वेलकम एवरीवन। हर किसी की लाइफ में देखो, हर किसी की लाइफ में, मेरी हो या आपकी हो या किसी और की लाइफ में, कुछ ऐसा सडन हो जाता है जिससे कि हम उस पे यकीन नहीं होता है एक्चुअली ये हुआ कैसे, और समझ में भी नहीं आता ये हो कैसे जाता है। तो वैसे ही कुछ हमारे लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जिससे आज भी मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो गया था मेरे साथ, या कैसे हुआ कि चीज़ें इतनी डरी हुई थी जिससे मुझे लग रहा था कि शायद ही हो पाए कोई चीज़ ऐसा कि, लेकिन चीज़ें हो जाती है तो वही नहीं समझ में आता ये हुआ कैसे। तो वैसे ही कुछ स्टोरी मेरे लाइफ से रिलेवेंट है। तो मैं 2013 में 12th पास आउट किया। इसके बाद घर से निकला, वही जून वून चल रहा था, तो वही फिर निकला आईआईटी प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे सारे बच्चे निकलते हैं कानपुर के लिए। हम थे, हमारा दोस्त रहता था वहाँ कानपुर में, तो मैं उससे ही मिलने के लिए गया वहाँ पे। तो फिर एक्चुअली गया तो मैं अकेले था क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे रहता था, तो मैंने सोचा जाकर ही वहाँ से उससे मिल लूँगा, उसके बारे में डिस्कस कर लूँगा, कोचिंग वगैरह कैसे कहाँ पे क्या लेनी है। तो कुछ ऐसा ही था, तो मैं क्या कहा, अब घर वर से सब सामान वामान लेकर के निकला, और पहली बार घर छोड़ रहा था एक्चुअली। उससे पहले कभी घर छोड़ के कहीं गया नहीं था, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था ट्रेवल करना ट्रेन में। वो भी 12th में तो निकला फिर वहाँ से, तो सामान वामान थे मेरे पास, तो मैं आके कानपुर सेंट्रल पहुंचा। फिर वहाँ से मेरे पास जो सामान थे वो फिर मैंने ऑटो वाटो बुक किया, तो फिर चल दिया कोचिंग सेंटर की तरफ। तो आते आते रास्ते में एक जगह क्या था कि वो ऑटो वाला छोड़ा, और सभी सवारियाँ जिसको जहाँ उतरना था तो मैं भी उतरा। तो मैं उस समय काकरदेव में ही जाना था मुझे, तो काकरदेव में वो एक चौराहा था, तो वहीं पे वो उतार दिया मुझे, और मुझे वहीं उतरना था, तो मैंने उतरा और वो फिर ऑटो वाला चला गया। ठीक है। फिर वहाँ से मैंने लगभग 1 किलोमीटर आगे ही गया था कि मुझे सडन याद आया कि मेरा कुछ सामान जो कि बहुत ज़रूरी था वो ऑटो में ही छूट गया है। अब तो भाई हालत एकदम ख़राब कि कोई इम्पोर्टेंट सामान हो और पहली बार आप घर से ट्रेवल करके कहीं गए हो और आपका सामान छूट जाए, तो सोचो आप पे क्या बीतेगी। और वो भी जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है, अगर वहाँ पे छूटती है तो आपको चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मिल जाए। लेकिन अब भाई साहब कोई चीज़ आप अगर आप ऑटो में छोड़ते हो तो उसकी 0% कह सकते हो, या कुछ भी मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस ये कह सकते हो नहीं मिलेगा, ऐसा ही हो सकता है। तो लेकिन भाई साहब मेरा तो एकदम हालत ख़राब। अब डर लग रहा था, घर वालों को भी नहीं बोल सकता था, वो बोलेंगे पहली बार गया और इतनी लापरवाही के साथ तूने सारा चीज़ खुवा दिया। तो फिर अब भाई अंदर से डर लग रहा था। उस समय करीब रात के शायद 8:30 9 इतना टाइम हो रहा था। जब मैं कोचिंग सेंटर के पास ही पहुंच रहा था तो वो मुझे याद आया। फिर अब मेरा एकदम पैर वैर काँपने लगा, जो भी था एकदम भाई साहब डर लग रहा था कि जैसे घर वालों को बोलूँगा तो वो डांटेंगे, ये सब ये सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में। तो फिर मैंने क्या किया, वहीं से रिटर्न लिया उस ऑटो के लिए कि जहाँ उसने मुझे उतारा था। मैंने सोचा मैं वहीं जाके, हो सकता है कुछ वहाँ से हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया, एक एक ज़्यादा तो नहीं, फिर पैदल ही मैंने स्टार्ट किया कि हो सकता है कि कहीं या तो हाथ से तो नहीं छूट गया, या फिर ऑटो से ही, तो वैसे मुझे लग ही रहा था कि ऑटो से ही छूटा है। तो फिर मैं चल दिया ऑटो की तरफ। अब भाई साहब जहाँ वो मुझे उतारा था वहाँ पे इतने ऑटो चल रहे थे, जैसे कि आप जानते हो, वन वे टू वे। तो वहाँ पे टू वे चल रहा था, तो एक तरफ से आ रही थी, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ जा रही थी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस ऑटो में मेरा सामान होगा। अब भाई साहब एक ही कलर की ऑटो होती है, आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो सामान है उसी ऑटो में है, और आप जाको उसे ही कैच कर लोगे। लेकिन अब इतना डर लग रहा था, सिर्फ गॉड से इतना ही मांगा था, ये भगवान प्लीज़ 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 मुझे वो मेरी सामान दिला दो कैसे भी करके। और एक चीज़ हुआ मेरे अंदर, तो विश्वास था कि मिल जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि नहीं मिलेगा। और ये ऐसा कुछ खास भी नहीं था कि सामान को उसको लेकर के मैं मतलब ज़्यादा परेशान हो सकता हूँ। लेकिन ये था कि जैसे कि कोई चीज़ आप पहली बार कहीं ट्रेवल करने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो,
और वो अगर आपको कोई चीज़ सामान छूट जाता है और जो पेरेंट्स दिए होते हैं तो अंदर से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वही चीज़ें चल रही थी मेरे माइंड में और मुझे लग रहा था सब कुछ मेरा वही है। तो इसलिए मैंने अब सीधे वहीं जाकर के रोड पे खड़ा हुआ जहाँ से ऑटो क्या कर रहे थे, रिटर्न हो रही थी, क्योंकि अब तो जाने वाले जहाँ छोड़ दिए तो अब रिटर्न वाला ही आना था। तो ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऑटो वापस भी आ सकता है। अब पहली बार आप कहीं पे जाओ और आपको थोड़ी ना पता होता है कि ऑटो कितनी दूर जाती होगी और कितनी देर से वापस आती होगी। अब मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। अब जितने ऑटो आ रहे हैं मैं सिर्फ ड्राइवर का ही चेहरा देख रहा हूँ। और अच्छी बात ये थी कि जब मैं ऑटो में बैठा था तो वो फ्रंट वाले जो सीट थी उसी पे बैठा था, बैक साइड नहीं बैठा था, तो आगे ही ड्राइवर के जस्ट बगल में ही बैठा था। तो अब ऑटो ऐसे आ रही हैं आ रही हैं। अब सडन, सोचने वाली बात है, सडन मैंने जिस ऑटो से उतरा था उसी के ऊपर अचानक मेरा हाथ चला गया। जैसे ऑटो आ रही थी तो मैंने फटाक से उसी के ऊपर हाथ रखा, वो आ रही थी, मैंने उसके, जैसे कि वो रुकते तो नहीं है उस साइड आते वक्त, तो मैंने उसी पे हाथ रखा और वो मैंने देखा कि ऑटो, जिस ऑटो में बैठ के गया था वो ऑटो यही थी और वो ड्राइवर के जस्ट बगल में मेरा वो सामान पड़ा हुआ था। तो भाई मैंने लिया और गॉड को थैंक यू बोला। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप कोई सच्चे दिल से मांगते हो और आपके सारे रास्ते ब्लॉक होते हैं तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और ये देखे होंगे कि देखो, लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट मतलब होते हैं, थॉट बोल दो या रूल बोल दो, कुछ भी हो, तो ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और आपके पास पूरा ब्लैंक होता है कि जैसे कि आपको ये समझ में आता है किस रास्ते पे जाए, कहाँ जाए, क्या नहीं, जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो आपको चुपचाप एकदम सडन अपना जो दिल का हो बस उसी को सुनो, बस सारी चीज़ें आसान हो जाती है। एक बात याद रखना यार, मैंने ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था ये कॉलेज लाइफ में कि मेरे एक दोस्त ने बोला था, एक्चुअली वो स्टोरी पढ़ी होती है लेकिन हम क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो चीज़ें क्या होती है, कोई एक भी लाइन अगर बोल देता है ना तो वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाती, हाँ यार ये था। तो उसमें कॉलेज में एक मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम टाइप मुझे लग रही थी कि जैसे कॉलेज से कुछ था तो मुझे वो डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि चीज़ें मैनेज करने के लिए कभी कभी होता है, प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो चीज़ों को मैनेज करना सर्टेन शायद क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल टाइप लगता है। लेकिन फिर मेरे दोस्त था एक, वो मुझे बातें आज भी याद है, उसने सिर्फ ये बोला था, यार देखना जो भी चीज़ आती है उसे जाना होता है, मतलब अगर आप पे आज मुसीबत आई है उसे टलना तय है। तो अगर आप मुसीबत को देख करके आज ही रुकने के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हो, एकदम रोने धोने लग रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें डूबते हुए जा रहे हो कि क्या होगा, तो उससे डरो मत यार। सिर्फ उस टाइम का वेट करो जब वो निकल जाएगा। बस थोड़े टाइम के लिए होता है, सारी चीज़ें अपने आप निकल जाता है यार। मुसीबत की घड़ी ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है, या कह सकते हो जो भी चीज़ आता है वो जाना ही होता है। बस उसमें थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा चिंतन में नहीं डुबोना होता है, आराम से सारी चीज़ें पार हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही लाइफ के एक्सपीरियंस थे मेरे जो मैंने आपको शेयर किया, और बहुत सी कहानियाँ जो भी मेरे लाइफ से एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो बताता रहूँगा आपको। तो ये थी, आई थिंक आपके साथ भी कुछ अगर ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।